दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने अपने अनुभव के आधार पे कुछ ऐसी 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैंने महावाक्य का नाम दिया है, ये मैंने लिखे हैं। और मैं बस 10 से 15 मिनट आपके साथ में अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कुछ किताबों से पढ़े हैं, कुछ अपने अपलाइंस, अपने कोच, अपने मेंटर से सीखे हैं, और उनको जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले। और वो 10 ऐसी महावाक्य मैंने उनको फिर लिखा, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और अगर आपको लगे कि ये बातें काम की हैं, तो जरूर आपको ये बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, और हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि अनुमान कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको पहले से देख चुका होता है। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए पहला महावाक्य जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा है, वो ये है कि आप क्या और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि आप खुद को किस हद तक उस काबिल समझते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद काबिल उस चीज के बारे में अपने आप को समझेंगे ही नहीं, जब तक आप वो चीज हासिल कर ही नहीं पाएंगे, तो आपकी कामयाबी की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक बार मन में ठानने की जरूरत है, और जिस दिन आप ठान लेंगे, अपने आप को उस काबिल समझ लेंगे, तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। अभी हम आरसीएम में बात करें, रॉयल्टी की बात करें, टेक्निकल की बात करें, तो अगर आप उसको ठान लेंगे ना मन में, और अपने आप को रॉयल्टी अचीवर मानना शुरू कर देंगे, तो आप रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बन भी जाएंगे। तो ये पहला महावाक्य मैंने लिखा। दूसरा जो महावाक्य मैंने लिखा है वो ये है कि हर परिस्थिति में, ये बात मैं अधिकतर बोला भी करता हूं, आपने बहुत बार सुना होगा, हर परिस्थिति में हमें समान मनस्थिति बनाकर रखनी चाहिए। और बुरा समय जब आए तो हमें फिसलना नहीं है, और अच्छा समय तब जब आए तो ज्यादा उछलना नहीं है। और हमेशा एक ही बात मन में रखनी है। तीसरा महावाक्य जो है वो है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर अच्छा समय है तो ज्यादा उछलना नहीं है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये चला जाएगा। और अगर बुरा समय आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी स्थायी नहीं है, ये भी चला जाएगा। तो तीसरी जो बात है वो यही है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर बहुत खुशी हो तो बहुत दुख, और या बहुत दुख हो, दोनों परिस्थिति में अपने आप को यही बोलना है कि यह दिन भी निकल जाएंगे। तो हम बुरी परिस्थिति में कभी भी परेशान नहीं होंगे, और अच्छी परिस्थिति में कभी भी ज्यादा हमारे अंदर ईगो नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। चौथा महावाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको मैंने अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट किया, और वो चीजें पूरी भी हुई, वो ये था, हमारे अपलाइनों ने, हमारे गुरुदेव ने मैंने सिखाया कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। और आप वह मुकाम, वह कामयाबी, वह वस्तु, वह टारगेट पा लेते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं। यानी जिस पर हमारा फोकस हो जाता है, वो चीज अपने आप ही बड़ी होने लग जाती है। आप डायमंड क्लब पे फोकस करें, आपका डायमंड क्लब होने लग जाएगा। आप बिगनर लेवल पे फोकस करें, आपका बिगनर लेवल हो जाएगा। जिस चीज पर आप फोकस करके मेहनत करना शुरू कर देंगे, वो हो जाएगा। पांचवा जो महावाक्य मैंने अपने अपलाइनों से सीखा वो ये है कि किसी काम को भी कर पाने का इससे बेहतर और सबूत क्या होगा कि कुछ और लोग उसे कर चुके हैं, पहले से ही कर चुके हैं। दोबारा बोलता हूं, किसी काम को कर पाने का इससे बेहतर सबूत और क्या होगा कि पहले लोग उसे कर चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जी मुझे पता नहीं मैं रॉयल्टी पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये फलाना मैं टारगेट अचीव करूंगा ही नहीं करूंगा। अगर दूसरे लोग उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं तो इसका मतलब है आप भी कर पाएंगे। बड़ा सिंपल सा सबूत है ये तो। छठा महावाक्य जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो मैं बार बार, अधिकतर आपने सुना होगा, मैं बोला करता हूँ, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक बार शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर अभ्यास हो जाएगा। कुछ भी बोलने से पहले ये सोचें, क्या यह जरूरी है। अगर आपका मन कहे कि जरूरी तो नहीं है, तो बोलो ही मत। और अगर लगे जरूरी है तो फिर बोलो। दूसरा, अगर लगे जरूरी है तो बोलो, लेकिन बोलने से पहले फिर एक सवाल और अपने आप से पूछो, क्या यह सच है।
कई बार हम ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमें बोलना क्या है, क्या यह सच है, ये अपने आप से पूछना है। और अगर आपका मन कहे कि नहीं सच तो नहीं है, तो मत बोलो। और अगर मन कहे कि हाँ सच है, तो आप बोलो। जरूरी भी है और सच भी है तो बोलो। लेकिन बोलने से पहले एक लास्ट सवाल अपने आप से जरूर पूछ लें, क्या यह दयालुता पूर्ण है? जब मैं इस बात को बोलूंगा तो सामने वाले का, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? और अगर वो बात जरूरी है, और अगर वो बात सच भी है, लेकिन सामने वाले का दिल दुखी हो रहा है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो बात जरूरी भी है, सच भी है, और सामने वाले व्यक्ति का दिल नहीं दुख रहा, तो हमें बिल्कुल बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। सातवां महावाक्य जो मेरी लाइफ में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो है कि अगर मन दुखी है, किसी बात को लेकर टेंशन में है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा, ये बात सतीश पंडित जी से हमने सीखी और इसको इम्प्लीमेंट किया, कि ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, एक्सेस द अल्टीमेट लॉस एंड देन कॉम्प्रोमाइज विद दैट सिचुएशन। ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, और जो नुकसान हो सकता है, वो नुकसान के साथ कॉम्प्रोमाइज पहले से ही कर लो आप। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ज्यादातर प्रॉब्लम, 80% टेंशन जिसकी हम लेते रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है हमारी लाइफ में। हम यूं ही टेंशन लेते हैं, वो टेंशन आती ही नहीं है, वो परिस्थिति बनती ही नहीं है। हम पहले से सोच रहे होते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो वो होता ही नहीं है कई बार। तो हम जिस चीज को लेकर के दुखी हैं, टेंशन है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में सोचना है, और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेना है उस पोजीशन के साथ। सतीश पंडित जी से हमने सीखा, और इस पर जब हमने लगातार फोकस किया, तो हमारी टेंशनें खत्म ही हो गई, हमेशा खुश रहने लग गए। आठवां महावाक्य जो मेरी लाइफ में जिसने मेरे लिए काम किया, वो है कि आज जो दिन मैं देख रहा हूं, ये बात हमें अपने आप से बात करनी है, कि आज जो दिन मैं देख रहा हूं, चाहे अच्छे दिन देख रहा हूं, चाहे बुरे दिन देख रहा हूं, जो भी मैं दिन देख रहा हूं, उसका कारण केवल और केवल, उसका कारण केवल और केवल मैं हूं। जो दिन मैं आज देख रहा हूं, चाहे मैं अच्छे दिन देख रहा हूं, चाहे मैं बुरे दिन देख रहा हूं, उसका कारण केवल और केवल मैं हूं। और वो बीज जो मैं आज काट रहा हूं, जो पौधे, जो पेड़, जो फसल जो मैं आज काट रहा हूं, उसके बीज मैंने ही कुछ साल पहले बोए थे। ये बात हमने सीखी कदम सिंह राठी सर से। वो बोलते हैं कि अगर आज चाहते हो आप कि आप आने वाले 2 साल 3 साल बाद अच्छी फसल काटो, तो उसके बीज आपको आज से ही बोना शुरू करने पड़ेंगे। और आपके पास तो, हमारे पास तो आरसीएम बिजनेस जैसा इतना शानदार मौका है, कि अपने जीवन में अगर हम चाहते हैं 2 साल 3 साल बाद रॉयल्टी अचीवर बन करके, या टेक्निकल अचीवर बन करके हम अच्छी फसल काटें, तो उसके बीज हमें आज ही बोने पड़ेंगे। आज ही हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज ही हमें संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज ही हमें अपने आप को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज ही हमें लगातार प्लान दिखाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज ही हमें लोगों से ना सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आज अगर हम चाहते हैं कि 2 साल बाद अच्छे फसल काटें, तो उसके बीज बोना आज से ही शुरू करना पड़ेगा। नौवां महावाक्य जिसने मेरी लाइफ में बदलाव किया, वो था कि आपके जीवन में एक कोच, मेंटोर जिसको आप कहते हैं, गुरु जिसको आप कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है, जिससे आप डिस्कस कर सकें, अपनी बातचीत खुल के बात कर सकें, अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम, सारी लाइफ की दिक्कतें जो भी हैं, वो आप शेयर कर सकें, खुल के बात कर सकें। और जब वो कोच आपके लाइफ में होगा, तो वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते रहेंगे, और वो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। आप उनके पास जाएं, उनसे फोन पे बात करें, और जब दोनों का दिल खुश होना चाहिए, ऐसी बात करें। और एक दूसरे को बाहर से नहीं, दिल से खुश होना चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए कि अपलाइन को खुश करने के लिए फोन कर लिया, नहीं। या फिर अपलाइन ने डाउनलाइन को खुश करने के लिए फोन कर लिया कि यार इसलिए फोन किया कि यार क्योंकि ये सिस्टम है। नहीं, दिल से आवाज आनी चाहिए कि अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए। ऐसे कोच आपके होने चाहिए जिनसे आप दिल से बात करते हो, खुशी से बात करते हो। और जीवन में एक सलाहकार आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। और जरूर एक कोच आपका होना चाहिए जिससे आप दिल से बात करें। और 10वां पॉइंट जिसके बारे में मैं अंत जो पॉइंट है, वो 10वां पॉइंट है जो बहुत अच्छा मेरी लाइफ में आकर के काम किया, जो मैंने यहाँ पर सीखा आरसीएम में आके। वो ये था कि हमेशा अपने माइंड को खुला रखें, और हर पल लर्निंग मोड में रहें, सीखने की प्रक्रिया में रहें। हम कहीं से भी सीख सकते हैं, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है।
पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। जब ये बात हमने सीखी तो हमने लगातार फिर बुक किताबें पढ़ना शुरू किया, लगातार अपने वीडियो से सीखना शुरू किया, अपने अपलाइनों से सीखना शुरू किया, मीटिंग सेमिनार में जाकर सीखना शुरू किया। और जब अपने आप को ओपन माइंड किया और सीखने के लिए तैयार हुए, तो फिर हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली भी। क्योंकि जब तक हम सीखने के लिए खुद तैयार ही नहीं होते, जब तक कोई हमें सिखा सकता है क्या? जब हम खुद सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर हमें कोई व्यक्ति अपनी लर्निंग दे सकता है, अपने लाइफ के अनुभव शेयर कर सकता है। बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन जब हम सीखना शुरू करते हैं तो बहुत नई नई बातें भी हम सीखते हैं, और फिर हमारी लाइफ में वो चीजें आती हैं। तो ये 10 महावाक्य मुझे अच्छे लगे, और मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और मुझे इसका बहुत लाइफ में फायदा हो रहा है। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2-3 बार देखें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरीके की चीजें मैं लिखता रहूंगा आपके लिए, अपने लाइफ के अनुभव, और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू।